पॉकेट एफएम पर मैं हूँ आरजे अमन आपके साथ। और आज की कहानी वन लास्ट मिस्टेक। ये कहानी आपको बहुत सारे इमोशन से लेकर जाएगी। हेलो मॉम, हाँ मैं यही हूँ। मैं जानती हूँ, मैं इस बार फेल नहीं होंगी। गहरी सांस लेते हुए प्रियल ने फोन रखा। उसने मन ही मन सोचा कि इन ब्लाइंड डेट्स के बाद मुझे उम्मीद है कि मैं इस बार किसी भरोसे लायक आदमी से मिलूं। प्रिया ने अपना सिर ऊपर किया और आंखों के सामने एक लंबा परफेक्शन से बनाया हुआ सुंदर सा कॉफी हाउस था, फ्रेंड्स कॉफी हाउस। उसने वहां का बड़ा सा चमकता हुआ कांच का दरवाजा खोला और सर्विस स्टाफ की डायरेक्शन से जल्दी अपनी डेट को खोज लिया था। मिस शर्मा। हाँ, हेलो मिस्टर दुबे, मैं प्रियल शर्मा हूँ। प्रियल ने बहुत ही पोलाइटली उस आदमी को ग्रीट किया जो कि बहुत ही आराम से डेक एरिया में बैठा हुआ था, और यहाँ तक कि जिसने अपनी जगह से स्माइल करते हुए उठने तक की जहमत नहीं उठाई थी। What the? उस आदमी ने उसे जवाब नहीं दिया और केवल हल्के से एक वाक्य बड़बड़ाया। उस व्यक्ति ने ये बहुत धीरे से कहा था और प्रियल ने साफ तरीके से उसे सुना भी नहीं होगा, लेकिन उसकी आंखों से निराशा की चमक और उसकी नाराजगी भरे लुक से उसे लगभग ये समझ आ ही गया था कि उसने अभी क्या कहा। उस पल के लिए प्रियल की स्माइल भी फीकी पड़ गई। उसके मन में आया कि वो वापस मुड़े और यहाँ से चली जाए, पर उसने अपनी सोच को दबा लिया। लास्ट में वो आदमी की ऑपोजिट वाली सीट पर जाकर बैठ गई। हालांकि बहुत ही जल्द प्रियल को रियलाइज हो गया था कि उसका वहां रुकने का डिसीजन बहुत ही गलत था। तो मिस प्रियल, आप एक महीने में कितना कमा लेती हैं? उस आदमी के ऐसे शब्द सुनते ही प्रियल ने अपना मुंह बना लिया। उस आदमी के ऐसे घटिया शब्दों के बावजूद भी उसने अपने आप को शांत रखा और सॉफ्टली रिप्लाई किया, मिस्टर दुबे, हमारी पहली मुलाकात है और मेरी सैलरी के बारे में पूछना सही नहीं लग रहा। कौन सी बड़ी बात है, तुमने भी मुझसे ये चीज पहले पूछी थी। उस आदमी ने बड़े ही इनसेंसिटिव तरीके से जवाब दिया। उसकी आंखें उसका डिसअप्रूवल दिखा रही थी। मिस्टर दुबे, डेफिनेटली मैंने ऐसे क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे थे। बहुत ही बेचैनी के साथ प्रियल ने अपने हाथ में बंधी राइनस्टोन वॉच देखी। ये कैसा एटीट्यूड है? प्रियल के शब्दों से नाराज नजर आते हुए उस आदमी ने गुस्से से उसे घूर कर देखा। आदमी की प्रेजेंट स्टेट को देखकर प्रियल ने मुस्कुराते हुए उसे जवाब दिया, मिस्टर दुबे, मुझे लगता है कि हम एक दूसरे के लिए फिट नहीं हैं। इसीलिए प्रियल अपना जवाब पूरा कर ही पाती कि आदमी ने उसे बीच में ही रोक दिया। तो आप कहना क्या चाहती हैं मिस प्रियल? आदमी ने गुस्से से प्रियल की तरफ देखा। ऐसा लग रहा था मानो वो सोच भी नहीं सकता था कि प्रियल उससे इस तरह से बात करने की हिम्मत कर सकती है। मेरा ये मतलब है कि हम मैच नहीं करते, इसीलिए हमारा और ज़्यादा टाइम यहाँ पर वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एक और फील्ड डे, मुझे डेफिनेटली घर जाकर ताने सुनने को मिलेंगे। उसके शब्द सुनकर वो आदमी गुस्सा हो गया और उसने सरकास्टिकली कहा, मिस प्रियल, तुम सोचती हो तुम आज भी 18 साल की लड़की हो? अपने आप को देखो, 26 ईयर ओल्ड, ना ही स्लिम फिगर और कोई जॉब नहीं, फिर भी इतनी सेलेक्टिव। मेरा मतलब, अगर ये सच नहीं होता कि मैं तुम्हारे कज़न को फेवर कर रहा हूँ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुमसे मिलने आता? कोई चौंकने की बात नहीं है कि तुम्हें किसी ने छोड़ दिया। वो अपनी बात पूरी कर ही पाता कि गरम गरम कॉफी उसके चेहरे पर उड़ेल दी गई। आओ! आदमी दर्द से चीख पड़ा क्योंकि हॉट कॉफी उसके चेहरे पर फेंकी जा चुकी थी। सॉरी मिस्टर दुबे, अब मेरा हाथ फिसल गया। एक्चुअली मेरे कहने का मतलब ये था कि आप बिल्कुल भी 29 के नहीं लगते। इनफैक्ट आप 39 ईयर्स ओल्ड आदमी की तरह दिखाई देते हैं। और मेरे एक अंकल भी हैं जिन्हें गंजेपन के बारे में बहुत जानकारी है। अगर आप चाहें तो मैं उनसे आपके बारे में पूछ सकती हूँ। प्रियल ने उस आदमी को एक पूरी सी स्माइल दी। वो आदमी अपना चेहरा लाल होता हुआ महसूस कर सकता था, पर उसे विश्वास नहीं था कि ये उस गर्म कॉफी की वजह से है या प्रियल के शब्दों की वजह से। आदमी की बिल्कुल भी चिंता ना करते हुए प्रियल ने अपने ब्लैक हैंडबैग से एक पाउच निकाला, उसमें से कुछ ग्रीन नोट्स निकाले। फिर उसने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ उन नोट्स को टेबल पर दे मारा। कॉफी और लॉटरी के लिए पैसे, गुड बाय मिस्टर दुबे। जब उस आदमी ने वापस लौटकर जाते हुए प्रियल की पीठ देखी, तब उसे जाकर होश आया। तुम लगभग 30 के आसपास की हो और अभी भी चुनना चाहती हो? तुम्हें इतना चूजी होने का अधिकार किसने दिया? यही वजह है कि तुम्हें अभी तक अपने लिए कोई अच्छा लड़का नहीं मिला। उस आदमी के गुस्से भरे शब्दों ने कॉफी हाउस में बैठे दूसरे लोगों का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित कर दिया और सब प्रियल की तरफ देखने लगे जो उस जगह से बाहर जा रही थी। एवरेज दिखती है, फिर भी इतनी चूजी।
हाँ, किसी लड़की के लिए इस स्टेज पर पहुंचना बहुत बड़ा फेलियर है। मैंने उसे आदमी के चेहरे पर कॉफी उड़ेलते हुए देखा। उसका कोई क्लास ही नहीं है। यही सही है, जिंदगी भर अकेली रहेगी। अपने आसपास होती हुई इस डिस्कशन को सुनकर प्रियल ने अपनी नजरें सामने रखी। वो अपने आसपास इन कमेंट से बिल्कुल अनअफेक्टेड दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर भी उसके कदमों की चाल तेज हो गई थी। 1000 पुराना स्लो मूविंग गुड। एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजे हुए बॉक्स में एक हैंडसम आदमी बेहतरीन नीले सूट में रियल लेदर से बने हुए ब्लैक सोफे पर बैठा था। उसके दोनों हाथ सोफे पर थे और उसका दायां पैर उसके बाएं पैर पर क्रॉस किया हुआ था। वो सिचुएशन में इंटरेस्टेड दिखाई दे रहा था। उसका इंटरेस्ट और बढ़ गया जब उसने फ्रॉस्टेड ग्लास में से प्रियल का बैग भी देखा। उसकी हरकतें थोड़ी अजीब थी, पर जब उसने ऐसा किया तो उसका इंप्रेशन ऐसा नहीं था। इसकी बजाय उसमें एक स्टाइल नजर आ रहा था। आफ्टर ऑल वो उस जगह का फेमस प्ले बॉय आदित्य राठौर था। ये कौन सी सेंचुरी है? ये टर्म भी एग्जिस्ट करती है? आदित्य मुस्कुराया। उसके दिमाग में ख्याल आया। उसकी आंखें आश्चर्य से भरी हुई थी। अगर मैं कहूँ तो लड़कियों के साथ मेरे एक्सपीरियंस में मैं ये कह सकता हूँ कि वो इतनी भी बुरी नहीं दिखती। इसमें ज़रूर कुछ तो बात है। माना कि उसका फिगर थोड़ा सा सुडौल है, वो थोड़ी भारी भरकम है, पर उसका टच बहुत अच्छा होगा। आदित्य की नज़रें प्रियल की पीठ पर टिकी हुई थी। वो ये सारी बातें सोफे पर अपने ऑपोजिट बैठे हुए आदमी से कह रहा था। आदित्य राठौर के ऑपोजिट में बैठे हुए आदमी ने सिल्वर कलर का कस्टम मेड सूट पहना हुआ था। उसके फीचर बहुत ही अच्छे थे और वो आदित्य राठौर से ज्यादा